मालेगाव येथील प्रांत ऑफिस कार्यालयासमोर समाजवादी पार्टीतर्फे SIR संदर्भात ज्या लोकांची मॅपिंग झाली आहे अशा लोकांना SIR फॉर्म का नाही देण्यात आला असा प्रश्न विचारत त्यांच्या मॅपिंगचे पुरावे आमच्याकडे आहे, मग हा अन्याय का? आमच्या नसानसामध्ये देशभक्ती आहे, आम्ही देशभक्त आहोत परंतु अंधभक्त नाही। एका प्रायव्हेट एजन्सीने बीजेपीच्या सांगण्यावरून एक ॲप बनवलेला असून त्याचा ॲक्सेस निवडणूक अधिकाऱ्यांशी कनेक्ट असल्याचा खळबळजनक आरोप करत ही प्रक्रिया शंकास्पद असून आमचा विश्वास उडत चालला आहे। किरीट सोमय्यांची भूमिका देखील अयोग्य असल्याचं मुश्ताकील डिग्निटी यांनी यावेळी स्पष्ट केले। तसेच यावेळी शान-ए-हिंद यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्ली येथे जंतर मंतरवर झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलन प्रसंगी झालेल्या प्रकारावर नाराजी व्यक्त करत महिलांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला। मुश्ताकील डिग्निटी यांच्या सहयोग आंदोलनासंदर्भात आपण आंदोलन केले मग सहयोग कसा असा प्रश्न आम्ही विचारल्यावर ते काय बोलले, त्याचप्रमाणे 7 BLOच्या आरोपासंदर्भात ते काय बोलले बघा। आणि या आंदोलन प्रसंगी पोलिसांचा चोख बंदोबस्त होता, कसे झाले हे आंदोलन, काय बोलले मुश्ताकील डिग्निटी बघा सविस्तर। प्रबंधभूमी महाराष्ट्र न्यूजसाठी महाराष्ट्र न्यूज इंचार्ज हरीश मारू। तो नेहरू वाली, तो गांधी वाली, तो गांधी वाली, तो गांधी वाली है हक हमारा, ये नारा हमारा, ये नारा हमारा, हम छीन के लेंगे। तुम पुलिस बुला लो, तुम रास्ता रोको, तुम रास्ता रोको, तुम झंडे मारो, तुम जेल में डालो, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे तुम्हें। आज का सहयोग आंदोलन SIR का सर्वे जो हो रहा है, इसमें महानगर पालिका में जिन लोगों ने वोट दी, अप्रैल में जिनकी मैपिंग हुई, उनके सारे पेपर्स हमने एविडेंस के साथ दिए निवडणूक अधिकारी प्रांत साहब को कि अप्रैल में आपके लोगों ने ही जिन लोगों की मैपिंग की, फिजिकल वो लोग हैं, ऐसे लोगों को फॉर्म नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को फॉर्म मिलना चाहिए जिनकी आपने ही अप्रैल में मैपिंग की है। मगर उनका अभी तक ये बोलना है कि ये 17 अगस्त के बाद जब ड्राफ्ट रोल बन के डिक्लेयर होगा उसके बाद कानूनी तौर पे जो नियम अनुसार है वो कार्रवाई करेंगे। ये कहीं ना कहीं सिस्टम की गलती है और वो खुद भी ये मानते हैं कि ये सिस्टम की गलती है। अगर सिस्टम की गलती है तो उसे दुरुस्त करना चाहिए, उसे सही करना चाहिए। और अगर जब लोकशाही में हुकुमशाही जैसी सरकार हो, अधिकारी हुकुमशाही जैसा कामकाज करे, कोई नई बात हो तो उसको दुरुस्त ना करे, तो लोकशाही में हमारे पास धरना आंदोलन ही एक रास्ता है जिससे हम अपनी बात मनवा सकते हैं, जिससे हम अपनी बात रख सकते हैं, जिससे हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ साथ किरीट सोमैया का ये बयान कि सुनवाई के वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता बैठेंगे, हम इसकी मजम्मत करते हैं और निवडणूक अधिकारी से कहते हैं कि इस पर वो स्पष्ट बयान दे कि उनका बयान गलत था। दूसरी हमारी मालूमात ऐसी है कि एक प्राइवेट एजेंसी को मालेगांव शहर में जो BLOs के एक्सेस है, लिंक है, तो वो एजेंसी ने एक अपना ऐप बनाई है जो बीजेपी के बोलने पे बनाई है और उसका एक्सेस निवडणूक अधिकारी से कनेक्ट है। तो ये किस तरीके का, हम कैसे इस पे भरोसा कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी पे? मैं धरना ख़त्म होने से पहले उस एजेंसी का नाम और पता भी बताऊंगा जिन्होंने ये ऐप बनाया है और उसका एक्सेस निवडणूक अधिकारी का कैसे उनके पास है, इस पे उन्होंने स्पष्ट करना चाहिए। इस मुहिम में अगर हम सहयोग कर रहे हैं, इसीलिए हमारा आंदोलन भी सहयोग आंदोलन है, हम SIR में लोगों की और इलेक्शन कमीशन की मदद कर रहे हैं। मगर अगर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी एजेंसी को बैठा कर कोई ऐप बनवाती है और उसका एक्सेस निवडणूक अधिकारी के का उस एजेंसी के पास होता है, तो हमें नहीं लगता कि ये जांच या ये इंक्वायरी या जो सर्वे हो रहा है ये साफ और इंसाफ के साथ होगा, ऐसा हमको नहीं लगता। ये सारे मामले को लेकर आज हम यहाँ सहयोग आंदोलन पे बैठे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे साथ लोग आए हैं, जो औरतें हैं वो आई हैं, जिनके मैपिंग के बाद वोट कट गए वो लोग भी यहाँ बैठे हैं।
बहुत से लोग आकर गए हैं, हमने रिकॉर्ड दिया है, यहाँ बोर्ड लगाया है कि ये सबूत है कि इनकी मैपिंग आपने की है तो इनको फॉर्म मिलना चाहिए। हमारी जायज़ जो मुतालबात है उसको कहीं ना कहीं प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए और सिस्टम की गलती है तो उसको सही करना चाहिए। कल किरीट सोमैया आए थे, उन्होंने बताया कि 7 बीएलओ के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, आप क्या बोलोगे इस पर? देखो, किरीट सोमैया, मैं कल भी बोला था कि किरीट सोमैया का काम सिर्फ इल्ज़ाम लगाना है। ये वही किरीट सोमैया है जिन्होंने जनवरी 2025 में ये बोल के बीजेपी शिवसेना की सरकार से एक SIT बैठाई कि मालेगांव में बांग्लादेशी है। पूरे शहर ने देखा, पूरे राज्य ने देखा कि 3400 लोगों की इंक्वायरी 8 महीना चली, अगस्त में इंक्वायरी पूरी हो गई। उसके बाद SIT की रिपोर्ट क्यों नहीं आती, क्यों नहीं बताया जाता कि कितने बांग्लादेशी है? तो ये किरीट सोमैया के बोलने पर सरकार मशीनरी को गलत इस्तेमाल करती है। 7 बीएलओ के बारे में क्या बोलोगे? 7 बीएलओ का कोई ऐसा है कि अगर कोई गलती किसी की हुई है, अभी हमारे ही जो लोगों के नाम कट गए मैपिंग के बाद, तो हमने किस पे इल्ज़ाम लगाना? कोई 7 बीएलओ और 8 बीएलओ, ये बात सही नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ, किरीट सोमैया की एक बात अगर सच होती, ट्रक भर के पेपर IG रैंक के ऑफिसर ने इंक्वायरी करके जमा की, एक बांग्लादेशी मालेगांव में नहीं निकला, तो वो किरीट सोमैया की बात पे कौन भरोसा करेगा? जिस सरकार ने भरोसा करी उन्होंने तो IG, जिला SP, एडिशनल SP इनको कागज़ के काम काज में लगा दी। जिसका जो काम है वो छोड़कर ये काम में लगाते हैं। एक बांग्लादेशी होगा तो किरीट सोमैया ने SIT की रिपोर्ट लोगों के सामने लाना। अब ये जो आंदोलन है आपका, ये किसके खिलाफ है? ये आंदोलन हमारा सहयोग आंदोलन है, ये खिलाफ नहीं है, ये सिस्टम की गलती बताने का आंदोलन है। आंदोलन है तो सहयोग कैसा बोला जाएगा? सहयोग इसलिए कि देखो, गांधी ने असहयोग आंदोलन किया, हमने इसका नाम सहयोग इसलिए रखा कि SIR के सर्वे में हम इलेक्शन कमीशन और लोगों की मदद करते हुए ये आंदोलन कर रहे हैं। हम सिस्टम की गलती बता रहे हैं, इन्होंने सिस्टम की गलती को सही कर लेना। सहयोग करने के साथ साथ अगर बात ना सुनी जाए तो हमारे पास आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम सहयोग करते हुए आंदोलन कर रहे हैं। अभी आगे क्या आपका? हमारी बात अगर नहीं मानी गई तो 5 बजे हम ऐलान करेंगे आगे क्या करना है। धन्यवाद। मालेगांव शहर की खवातीन कल का वाकया जो दिल्ली में हुआ उसकी मजम्मत करती है। उन तमाम स्टूडेंट, खास तौर पे लेडीज स्टूडेंट, लड़कियों के साथ जिस तरह का धक्का बुक्की, धकेलने का काम, उनको मारने का काम हुकूमत ने किया है, उसका हम मालेगांव की तरफ से एहतजाज करते हैं। और काबिले मुबारकबाद मैं मानती हूँ समाजवादी पार्टी के नौजवान MPs, जिनमें अखिलेश यादव की बीवी हमारी सांसद डिम्पल यादव भी थी, जिन्होंने एक माँ का फर्ज भी निभाया। उन्होंने ये अपनी सिक्योरिटी छोड़ के उन बच्चों को, उन स्टूडेंट को फर्स्ट एड देने का काम किया जो पुलिस के मार से परेशान थे, गिरे हुए लोग थे। आज हिंदुस्तान के ये हालात हो गए हैं कि जहां बूढ़ा परेशान है, जहां औरत परेशान है, जहां नौजवान परेशान है, वहीं आज तालिबे इल्म, स्टूडेंट्स भी परेशान है और हुकूमत सबके साथ सख्ती का सलूक कर रही है। हम इस बात की मालेगांव शहर की तरफ से मजम्मत करते हैं कि जिस तरह बच्चों ने, तालिबे इल्म, स्टूडेंट ने अपना हक मांगने के लिए एहतजाज किया, उन पर लाठी, आंसू गैस बरसाए गए। यहाँ तक के पार्लियामेंट के पास जब वो पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तो ऐसे बंदूकें तान ली गई थी कि उनको गोली मार दी जाएगी। इस सारी बातों का हम मजम्मत करते हैं और मैं तमाम, न सिर्फ यहाँ की बल्कि हिंदुस्तान की तमाम खवातीन से कहूंगी कि जिस तरह लेडीज स्टूडेंट के साथ धक्का बुक्की और उनको मार के उनके ऐसी चीजों को, ऐसे हिस्सों को छुआ गया जिसको छूना कानून की तरफ से मना किया जाता है, वहां छूकर पुलिस वाले हंस रहे थे। ये काबिले मजम्मत बात है। मैं ये मानती हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख में ये इंतहाई सियाह दिन था जहाँ गैर सियासी लोग मिलकर एहतजाज कर रहे थे और शासन प्रशासन उनके ऊपर आंसू गैस और लाठी बरसा रहा था। हेलो, नहीं